और इस अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित हैं सम्मानीय श्री विलोक पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार विलोक पाठक, जिन्होंने पत्रकारिता धर्म का सार्थकता के साथ निर्वहन करते हुए समाज को रचनात्मक संदेश दिया। मंच पर आदरणीय अतिथिगण के कर कमलों से सम्मानीय अनुराग गढ़ाबाल जी को ये अलंकरण सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध कलाकार श्री प्रमोद कुशवाहा जी प्रभु श्री राम का चित्र भी समर्पित करेंगे। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन। इसी क्रम में मंच पर माननीय श्री विलोक पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हुए जिन्होंने समाज को सापेक्ष दिशा और दृष्टि प्रदान की है, ऐसे सम्मानीय श्री विलोक पाठक जी, उनका अभिनंदन वंदन मंच के मध्य में पहुँचे। माननीय विलोक पाठक जी और मंच पर आसीन माननीय अतिथियों के कर कमलों से श्री विलोक पाठक जी का अभिवादन अभिनंदन हम मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर अभिजात कृष्ण त्रिपाठी जी को वो भी इस सम्मान में सहभागिता दें। आदरणीय श्री नरेंद्र जैन जी वो भी सहभागिता देने की कृपा करें। सम्मानीय विलोक पाठक जी का ये अभिनंदन और आदरणीय प्रमोद कुशवाहा जी प्रभु श्री राम का चित्र समर्पित कर समादर सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय विलोक पाठक जी को आलोक भैया आप कृपया सम्मान में सहभागिता दें। विलोक जी ने पत्रकारिता को नित नए आयाम दिए और पत्रकारीय धर्म का निर्वहन करते हुए समाज को एक दृष्टि और दिशा भी प्रदान की। आज उनके जन्मोत्सव पर उनका अभिनंदन अभिवादन करते और एक और महत्वपूर्ण सूचना, केवल 1 मिनट और, सम्मानीय श्री आलोक पाठक, एक भाई साहब 1 मिनट, एक कृति भाई आलोक जी की मंच पर हमारे बीच में है माननीय मुख्य अतिथि, और सम्मानीय श्री आलोक पाठक जी की एक कृति है राम ही केवल प्रेम प्यारा, पाथे प्रकाशन द्वारा इस विचार परक कृति का प्रकाशन किया गया और इसमें जो आलेख हैं वो विचार परक चिंतन परक हैं। प्रभु श्री राम जी के विविध लीलाओं के दर्शन हैं इस आलेख में, इस कृति में। तो मैं ये कृति आलोक पाठक से निवेदन कर रहा हूँ कि वो माननीय अतिथियों के कर कमलों में समर्पित करने की कृपा करें। राम ही केवल प्रेम प्यारा। आलोक पाठक जो संयोजक हैं, संचालक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अत्यंत आत्मीयता से समाज के लिए, कला के लिए, संस्कृति के लिए समर्पित हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा उनकी ये महत्वपूर्ण कृति, जिसका लोकार्पण वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में किया गया था, आज माननीय अतिथियों के कर कमलों से ये आप सब तक पहुंची है। और अब ये मंच पुनः आलोक पाठक जी को। माननीय भाई साहब को जाना है, इसलिए जितनी देर भी हमारे मध्य रहे हम अनुग्रहित हैं कि वे इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित रहे। मैं अनुरोध करता हूं विनोद भैया से कृपा करके और विलोक पाठक जी से कि वे माननीय भाई साहब को विदा के समय उनके साथ जरूर रहें। मैं आग्रह करूंगा कि अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो भाई साहब को पुनः हम एक आमंत्रित करेंगे। बहरहाल इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस कार्यक्रम में एक ऐसे विद्वत मनीषी जिनको आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो हो सकता है जो न्यायिक सेवाओं के साथ में, न्यायिक सेवा में रहते हुए भगवान श्री राम की आराधना कर रहे हों और अद्भुत कथा संगीत में वो करते हैं। ऐसे हम सबके प्रिय जिला न्यायाधीश आदरणीय अरुण जी हमारे बीच उपस्थित है। उनसे अनुरोध करूँगा मंच पे आएँ और हम उनकी व्यवस्था, उनकी राम कथा आप जरूर सुने, संगीत में राम कथा करते हैं। और इस कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण जो आज हमने रखा है उसमें आदरणीय अरुण जी की कथा भी है। हमने उनको कई बार सुना है। मेरा और उनका सानिध्य जो उनका हमें मिला वो एक कार्यक्रम के दौरान मिला जब सब डीजे साहब हुआ करते थे और यहाँ जबलपुर आए तो हम विराट हॉस्पिस में गए दीदी के, जहाँ उनका प्रकल्प एक चलता है, कैंसर के पीड़ित मरीजों की वे सेवा करती हैं। तो साहब मेरे से बोले कि मेरे पास समय है आलोक जी, अपन कहाँ चल सकते हैं। तो मैंने कहा, वो एसपी साहब ने मुझसे कहा था कि साहब का प्रोटोकॉल आपको देखना है। तो जब मैं एसपी साहब के कहने पे साहब के साथ हुआ और उन्हें वहाँ लेके गया तो अद्भुत मैंने उनका व्यक्तित्व देखा। और रास्ते में प्रभु श्री राम पे जो चर्चा हुई तो कहते हैं ना कि राम
जो हैं वो सबके हृदय में विराजमान है। केवल मुखार बिंद से अगर किसी के बाहर आ सकते हैं तो वो चेतना का भाव होता है। ऐसे हमारे प्रिय आदरणीय अरुण जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूँगा आदरणीय अमित जी से कि आ जाए, थोड़ा सा व्यवस्था में सहयोग कर दें हमारे को। ये कुर्सियाँ यहाँ से अलग करवा दें और यहाँ एक गद्दा महाराज जी के लिए, उनके महाराज जी तो नहीं कहूँगा, कथा व्यास जी के लिए लगा दें, क्योंकि हमारे मुँह से जो कथा कहते हैं उनको महाराज जी ही निकल आता है। बहरहाल तुलसी कहते हैं, मानस में आप जब देखेंगे नवधा भक्ति जो गोस्वामी जी ने कही है, उसमें संतों का संग प्रथम कहा है। संत आप सब हैं। अगर आपका मन संत है तो आप सब संत हैं। आप कोई नियम ले लें तो आप साधु हैं। तुलसी लिख सकते थे जब उन्होंने भक्ति की नवधा भक्ति बताई, तो उन्होंने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा भगति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी मम गुण गन गनहि करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। वे लिख सकते थे प्रथम भगति साधुन कर संगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बाद में कहा तुलसी संगत साधु की जो गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुवास। तो साधु बोलते बहुत कम हैं, लेकिन संत जो है वो अपनी वाणी से हम सबको कृतकृत्य करते हैं। ऐसे संत मन के विचार रखने वाले, ऐसे प्रभु श्री राम की कथा कहने वाले हम सब के प्रिय आदरणीय अरुण जी सभागार में मौजूद हैं। आज की कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण उनकी कथा है। उनकी कथा लगभग 45 से 60 मिनट की चीज संगीतमय होगी। उसके बाद एक अद्भुत नृत्य नाटिका आप सबको देखने मिलेगी। डॉक्टर कामना नायक जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं भरतनाट्यम की, वे पूरी टीम के साथ यहाँ पर कथा करें, यहाँ भरतनाट्यम के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद एक शानदार फिल्म आपको इस स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। तो भगवान श्री राम के इस कार्यक्रम में आप सब अपनी गरिमा में उपस्थिति बनाए रखिए। मैं सादर आग्रह करता हूं कि आदरणीय अरुण जी मंच पर आने का कष्ट करें और हम उनकी इस कथा को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आदरणीय अजय तिवारी जी गढ़ा रामलीला समिति से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। एक चद्दर सफेद चद्दर को बिछा दो, तुलसी मानस के आखिरी छंद में फिर कहते हैं श्री रघुवंश भूषण चरित्र अंदर कहाहीं सुनहि जे गावहीं। तो आज गाने के माध्यम से वो भगवान श्री राम का हमको चरित्र सुनाएंगे। श्री रघुवंश भूषण चरित्र अंदर कहीं सुनहि जे गावहीं, कली मन मनोबल धोई विनुषम श्री राम धाम सिधा वहीं। तो मैं तो जब सर हमसे मिलते हैं तो हम तो यही कहते हैं कि आपको इस पृथ्वी लोक में भी यही काम करना है और वहाँ जाके जब हम इस जीवन को छोड़ेंगे और हमारी आत्मा उस परमात्मा में विलीन होगी, तब भी भगवान श्री राम के दरबार में आप इसी तरह भगवान का कीर्तन करते रहेंगे। और भगवान श्री राम की जो प्रेरणा आपको है वो अद्भुत है। ओरछा आप सब लोग गए होंगे। ओरछा में राम राय सरकार का जो मंदिर है, उस मंदिर की व्यवस्था बहुत विनम्र भाव से जज साहब करते रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से वहाँ वो सेवा कर रहे हैं। और जो विवाह पंचमी का एक अवसर होता है जानकी जी का प्रभु श्री राम के विवाह का, उस अवसर पर उनकी एक बड़ी कथा वहाँ होती है। बहुत हजारों लोग वहाँ पहुँचते हैं और उस कार्यक्रम में आप ओरछा जाएं और जज साहब बता दें, केवल नाम बता दें, तो वहाँ मंदिर समिति के पूरे लोग आपका स्वागत करने के लिए आतुर होते हैं। तो ऐसे श्री राम कथा के मर्मज्ञ जो संगीतमय कथा करते हैं, ऐसे अरुण जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे अत्यंत विनम्र भाव से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रभु श्री राम की कथा आरंभ करें। सभी लोगों से बाहर तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, कृपा करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक बार जोरदार जयकारा लगाएं प्रभु श्री राम का। जय जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ी कम आवाज है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं चाहता हूं कि आदरणीय गजेंद्र भैया हमारे आज के कथा व्यास जी का पुष्पहारों से स्वागत करें और संगत वालों को भी टीका लगाकर उनका स्वागत करें। धीरे धीरे सब लोग यहाँ आ रहे हैं। हमने इस कार्यक्रम को प्रीपोन किया है। वैसे 6:30 से हमारा कार्यक्रम था। आदरणीय चौहान मैडम सामने बैठी हैं, बहुत अद्भुत चित्र बनाती हैं राम विराजे रंगों में। उनकी एक बहुत सुंदर किताब निकली है जिसका विमोचन मोदी जी ने किया है। वे भी हमारे मध्य विराजमान हैं। तो आमंत्रित हैं आदरणीय अरुण जी। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच आइए भैया, स्वागत है। हमारे बीच में एक और ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हुए हैं, तो बस राम कथा के बाद हम उनका स्वागत करेंगे।
जो आदिवासी क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं, उनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगा उनके सम्मान के पहले, जैसा मैं अनुराग जी के बारे में बता रहा था, आज इस कथा में, संगीतमय कथा के बाद हम उनका स्वागत करेंगे। तो मैं घनश्याम सर से अनुरोध करता हूं, इंस्पेक्टर हैं पुलिस विभाग में, अभी लोकायुक्त में भोपाल में उनकी पोस्टिंग है। मैं उसी समय बताऊंगा कि वे कितने अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोग सब लोग गदगद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के लिए आमंत्रित हैं आदरणीय अरुण जी। हेलो, इसको ऐसे करो, बड़ा नहीं है क्या? इसको ऐसे करो। प्रभु श्री राम जी की ये मनमोहक छवि समर्पित की जा रही है महाराज श्री को। इस छवि को समर्पित करने आदरणीय प्रमोद कुशवाहा, शैलजा, दीप्ति, अपर्णा, ये संयुक्त रूप से समर्पित किया गया चित्र पूज्य महाराज श्री को। हमें सुनाई तो पड़े। क्यों भैया? ठीक है, चलो जय श्री हरि ओम। हेलो, लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की आपे जुगपदे कमल मनावं जासु कृपाणि मन मति पावो। जासु कृपाणि रे मन मति पावो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बल दऊं सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगति विपति भन जन सुखदायक। भगति विपति भन जन सुखदायक। सीताराम
भगति मोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई। स्वरचित ओरछाधीश के भजन की लंबा है, लेकिन कुछ पंक्तियाँ जिनके कारण से आप लोगों के यहाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ। जय हो ओरछाधीश जय हो राम रजा सरकार जय हो ओरछाधीश जय हो राम रजा सरकार। तुम्हारे चरणों में बलिहार जय हो राम रजा सरकार तुम्हारे चरणों में बलिहार जय हो राम रजा सरकार। हम सब आए तुम्हारे द्वार जय हो राम रजा सरकार हम सब आए तुम्हारे द्वार जय हो राम रजा सरकार। कर दो सबका तुम उद्धार जय हो राम रजा सरकार कर दो सबका तुम उद्धार जय हो राम रजा सरकार। तुम हो कलयुग के अवतार जय हो राम रजा सरकार भर दो भक्ति का भंडार जय हो राम रजा सरकार। जय हो ओरछाधीश जय हो राम रजा सरकार जय हो ओरछाधीश जय हो राम रजा सरकार जय हो ओरछाधीश जय हो राम रजा सरकार जय हो ओरछाधीश जय हो राम रजा सरकार। बोले रमण सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। इस बसंत पंचमी महोत्सव के बसंत पंचमी के जिन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जो सबकी कृपा जो पहले से ही भगवान यहाँ पर सभी विराजमान है। ऐश्वर्य सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति। अर्जुन तो आप सभी लोगों के अंदर भी भगवान विराजमान हैं, बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, चारों तरफ हैं। तो मैं सबसे पहले भगवान के उपस्थिति के रूप में, भगवान के आप लोगों के जो भाव के रूप में मैं सादर नमन करता हूं सभी को। इस कार्यक्रम में जो कभी हमारे माननीय जस्टिस अजीत सिंह साहब नॉर्मली जो मुख्य लोकायुक्त तो हैं, उड़ीसा के लोकायुक्त भी रहे, चीफ जस्टिस भी रहे, लंबे समय जस्टिस रहे, कभी आते नहीं, लेकिन वो आशीर्वाद देने के लिए शुरू से आशीर्वाद देते रहे, इसीलिए राम भजन हम लोग का चलता रहा। तो मैं उनका हृदय से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। हमारे बड़े भाई, हमारे वरिष्ठ माननीय एचपी सिंह साहब, जस्टिस एचपी सिंह साहब, जिनके दोनों बेटा बहू भगवान की कृपा से कलेक्टर हैं, आईएएस हैं, वो भी आज आए हुए हैं। हमारे वरिष्ठ बीबी शुक्ला साहब भी हमारे जुडिशरी से उपस्थित हैं। हमारे पीछे बैठे हुए जिला जज से पद से रिटायर हैं, खुद ही अच्छे हमारे भजन में साथ देते हैं। तो इन लोगों का इस कार्यक्रम सुप्रभातम परिवार की ओर से जो हमारे माननीय विनोद जी, माननीय अशोक जी और आप लोगों के बीच जो मूल कड़ी बने, आलोक पाठक जी, पिछली बार भी अच्छा उत्सव उन्होंने किया था,
डॉक्टर साहब और मैडम डॉक्टर जो है सर्जन होते हुए भी उनकी इस समय जो अंगुली की जो है ना सर्जन के बजाय जो है आजकल राम जी पर खूब अच्छी चल रही, मधुबनी पेंटिंग करती हैं। दोनों हमारे डॉक्टर चौहान साहब, मैडम चौहान साहब मेडिकल कॉलेज से डीन से वो रिटायर्ड हैं, डॉक्टर साहब CMHO रहे। ये सब लोग पुराने हैं, आप सभी अच्छे लोग हैं। खरे जी हमारे रीवा से और बहुत से भक्त लोग हैं। तो सबका मैं सादर इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, सादर वंदन करता हूँ। देखिए सबसे बड़ा आज मिलिए राम जी कार्यक्रम रखे हैं, तो आज हम लोग चर्चा भी जो करेंगे ना, केवल 1 घंटे का है कार्यक्रम कुल मेरा, तो चर्चा भी हम लोग करेंगे तो भगवान के जो है प्रभाव स्वभाव और राम जी कैसे हैं, कैसे मिलेंगे, जो मानस से मूल रहेगा, गीता मानस पर आधारित। अच्छा, सबसे बड़ा परमार्थ है पुरुषार्थ जो दिया गया है, आप लोग भी करते हैं, सारे संत एक स्वर से बोलते हैं। क्या है? लक्ष्मण जी का आप लोग पढ़ते हैं प्रसंग निषाद राज के साथ लक्ष्मण गीता में। सखा परम परमार्थ मन क्रम भजन राम पद ने हो। सखा परम परमार्थ हो मन क्रम भजन राम पद ने हो। सखा परम परमार्थ हूँ सखा परमारथी हो मन क्रम वचन राम पद ने हो। मन क्रम वचन राम पद ने हो। सबसे बड़ा जो 4 पुरुषार्थ हैं उसमें सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा परम अर्थ, जीवन का परम अर्थ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक सवार। परलोक की इस जीवन का जो केवल मात्र मानस बता है, गीता बोलती है कि एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। 83,99,999 शरीरों में केवल एकमात्र कर्मयोनि हमारी मनुष्य शरीर है। तो इसका परमार्थ जो सबसे बड़ा दिया है कि भगवान के चरणों में आदमी को स्नेह हो, तो उसके लिए जो कार्य करता है खुद राम से जुड़े और दूसरों को राम के जोड़ने से का प्रयास करे। तो मानस जो कहता है ये सबसे बड़ा परमार्थ है। अन्नदान करेंगे आपको बढ़ करके कई गुना आएगा, स्वास्थ्य दान करेंगे, तरह तरह के जो भी जितने भी रहते हैं सब दान महत्वपूर्ण है, सब पुण्य के रूप में होते हैं और मिलेंगे आपको उसका। लेकिन जो परमार्थ है, जो भगवान के चरणों का जो स्नेह है। अच्छा, आप कहेंगे राम जी ने अपने जीवन में क्या किया? एक प्रसंग आता है आप लोग लंका कांड में, जब भगवान रावण को विजय करके जा रहे थे, साथ में जगदम्बा सीता जी भी थी, पुष्पक यान पर बैठे हुए थे। अब पुष्पक यान पर बैठे हुए थे तो माँ ने उनसे पूछा, माँ को दिखा रहे थे पूरे युद्ध की रचना, कहाँ कहाँ कैसे युद्ध हुआ, क्या हुआ, सब बता रहे थे माँ जानकी को। तो माँ जानकी को जब बता रहे थे तो भगवान ने कहा, कह रघुबीर देख रन सीता, रघुबीर देख रन सीता, लक्ष्मण तो इंद्र जीता, लक्ष्मण
थियो इंद्रजीता। देखो सीता, यहाँ लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा और आगे बता रहे हैं हनुमान अंगद के मारे, हनुमान अंगद के मारे, निशाचर रन मही परे, निशाचर भारे, रन मही परे निशाचर भारे। देखो हनुमान और अंगद ने राक्षसों को जमीन पर गिरा दिया है सभी को। माँ सीता कहती है ये तो सबका बता रहे हैं, आपने क्या किया? आपने भी तो रावण और कुंभकर्ण का वध किया। भगवान का ना, मैंने वध नहीं किया। क्या किसने किया? कुंभकर्ण रावण दो भाई, कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। क्या उनके पाप ने मारा? कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई, सबको दुख दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, मैंने नहीं मारा। क्या प्रभु आपने भी तो कुछ किया है? कहाँ किया? क्या क्या किया? यहाँ से तू बाजो अरु थाप्यों शिव सुखधाम, यहाँ से बांध्यो ताप्यो शिव सुखधाम, सीता सहित कृपा शंभु कीन कह रघुवीर देख यहाँ हते मन इंद्रजीता। कि यहाँ मैंने दो काम किया। काका एक पुल बांधा, यहाँ सेतु बांधो और थाप्यो सुख शिव सुखधाम। उन्होंने कहा शंकर जी की स्थापना की, पुल बांधा और जो है शंकर दो काम किया, पुल बांधा और शंकर जी की स्थापना की। और शेष जो तो इसने कहा कि तुम प्रणाम करो भगवान को। शंकर जी का बहुत अच्छा सामने चित्र यहाँ भी लगा, वहां भी क्या प्रणाम करो। तो ये क्या काम है? बंदर भालू कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। समाज के कमजोर लोगों को, जो दलित हैं, दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, उनको जोड़ना। बंदर भालू अयोध्या से भगवान सेना नहीं लाए थे कि उनको जोड़ करके उन्होंने पुल बनाया। मैंने समाज को जोड़ने का काम। राम को क्यों पूजा होती है अनंत समय तक? भगवान एक नहीं, अनंत गुण है, लेकिन मुख्य जो उन्होंने भगवान ने कहा कि मेरा जो दो गुण है कि मैंने बंदर भालुओं के साथ जो है समुद्र बनाया, सारे लोगों को जोड़ा अयोध्या से। तो समाज को जोड़ना ये कार्यक्रम जो होते हैं। दूसरा भगवान का कार्य है शंकर जी की स्थापना। शंकर जी क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपणो भवानी शंकर बंधो, बिन विश्वास भगत नहीं, ते ही बिन द्रवहीन राम। शंकर जी विश्वास के प्रतीक है। आज समाज में यही जरूरत है, लोगों को जोड़ना और विश्वास की स्थापना करना। आजकल इसकी सबसे ज्यादा कमी है। तो भगवान का केवल दो कार्य, और जो लोग इस कार्य को करते हैं वो मेरे राम जी का कार्य करते हैं। इसलिए ये लोग संस्था
जो भी है ये लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, एक जब रावण जब जो है भगवान कैसे थे, जब मेघनाथ को ने जब लक्ष्मण जी को शक्ति मारा, बाण मारा था, फिर उसके बाद रावण कुंभकर्ण के पास गया, कुंभकर्ण को जगाया, जबरदस्ती जगाया। कुंभकर्ण तो सो रहा था, तो कुंभकर्ण को जब जगाया तो वो जगा तो कहा क्यों, तो कहीं युद्ध हो रहा, कहा किससे, तो कहा राम जी से। तो राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक क्षण में मस्त हो गया, एक क्षण में मस्त हो गया। तो इतना ज्यादा हो गया, रावण से कहा कि उसने रावण से पूछा कि क्यों युद्ध हो रहा है, तो कहा मैंने जो है सीता जी का हरण कर लिया है, सीता जी का हरण कर रहा है। तो उसने पूछा तुम चिंतित आज दशानन क्यों, कि आप आज तुम चिंतित क्यों लग रहे हो। तो उसने कहा हरलीनी मिथिलेश कुमारी, मैंने जगदम्बा सीता जी का हरण कर लिया। तो कहा अच्छा, क्या अधिकार किया तुमने, क्या अधिकार कर लिया। त्रिधर ओट का वैदी करना, वो तो मेरी ओर देखती भी नहीं, लगती नहीं और हमारी, वो हमारी ओर देख भी नहीं रही है। तो कहा देख नहीं रही है तो तुम भगवान का जो है स्वरूप क्यों नहीं धारण कर ली। तुम तो साधु बन करके जगदम्बा सीता का हरण किए थे, और तुम कोई भी रूप जो है बदलने में तेज हो, क्यों नहीं कर ले रहे हो। तो उन्होंने कहा, उसने कहा जो है रावण ने, कि उसने जब कहा तब राघव रूप ही, तब राघव ही न बनो तुम क्यों, राम जी का रूप तुमने क्यों धारण नहीं किया। तो कहा उसने जो है इसमें है भय भैरव भारी, इसमें बहुत बड़ा कष्ट है। तो कहे कौन सा कष्ट है। तो उसने जो कहा हमारे देश को राम जी की चिंतन की क्यों जरूरत है। रावण की शब्द है जब राघव रूप धरा हमने, तब मात समान लगे तरनारी। मैंने जैसे ही राम जी का रूप धारण किया, वैसे संसार की सारी स्त्रियां मां मुझे दिखने लगी, इसलिए मैं डर करके राम जी का रूप धारण नहीं करता। राम जी हमारे कैसे हैं, इसीलिए हमारे जो संत लोग कहते हैं ना, भांति भांति भोग मिले, अंग हूं निरोग मिले, जीवन के बाती में सुख अरु संजोग मिले, धन अरु धाम मिले। लेकिन अगर नाम न मिले तो सब काम मिले माटी में। राम जी चाहिए हमें, राम जी चाहिए। राम जी की क्यों, राम जी का जो है, राम जी का स्वभाव कैसा है। आप लोग राम जी के आज मिलिए राम जी से। तो पहले भाई किसी का, जब आप डॉक्टर साहब लोगों के यहाँ जाते हैं, हमारे मानस में कहते हैं जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई न प्रीति, प्रीति बिना भगत दृढ़ाई, जिम खग जल की चिकनाई। कि जानते जब किसी का स्वभाव नहीं जानेंगे, किसी का व्यक्तित्व नहीं जानेंगे, व्यक्तित्व नहीं जानेंगे तो कैसे उससे प्रेम करेंगे। तो राम और स्वभाव कौन जानता है।
जो सबसे नजदीक होता है। आप लोगों को जो सबसे घर में काम करता है ना, सबसे अच्छा पत्नी, बच्चे, परिवार, नौकर, चाकर, मित्र आपका स्वभाव के सबसे अच्छे होते हैं। जो पुरानी कहावत कही जाती है ना कि किसी व्यक्ति ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव जान हमें बताना है तो उसके 3 मित्रों का बता दीजिए तो मैं उसका पूरा सब कुछ बता दूंगा कि कैसा है। तो स्वभाव जो है परमात्मा का उनके नजदीक कौन है? भरत जी। जो पूरे संसार राम जी का जाप करते हैं, राम जी उनका जाप करते हैं। भरत जी जब गए इतने अपराध बोध में, वन में इतने अपराध बोध में, और उनको जब कहा गया कि भगवान का जब उनसे, तो उन्होंने कहा राउर रीति सुबान बढ़ाई, राउर रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई, जगत विदित निगमागम गाई। भगवान का स्वभाव वेद पुराण सभी शास्त्र बताते हैं कैसा। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, क्रूर हो, कुटिल हो, खल हो, मति शुद्ध न हो, कलंकी हो, और भी नीच निशील निरीश निसंगी, नीच निशील निरीश निसंगी, नीच हो, बिना शीलवान हो, भगवान को न मानता हो और कलंकित हो। बस एक शर्त चाहिए भगवान को अपनाने के लिए, कौन सी? तेहि सुन शरण सामुहे आए, तेहि सुन शरण सामुहे आए, सकित प्रणाम किए अपनाए, सकित प्रणाम किए अपनाए। भगवान जब मंदिर में आप जाएं, हमारे रामलला के महाराज जी आए थे आशीर्वाद देने के लिए, यहाँ बैठे हुए हैं मनोज जी। तो भगवान के मंदिर में जब भी जाइए साष्टांग प्रणाम जरूर करिए। सकृत का 2 अर्थ होता है, एक तो एक बार भी बस प्रणाम कर लें, लेकिन प्रणाम साष्टांग हो तो जल्दी कृपा होती है। एक बार, केवल एक बार, ये सारे दोष हो लेकिन एक बार मेरे राम जी के शरण में गया तो भगवान अपना लेते हैं। तो अपनाने का फल क्या होता है? देखी दोष और कबहु न आने, देख दोष कबहु न और आने, सुन गुण साधु समाज बखाने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। को साहिब से व कहीं नवाजी, को साहिब से कहीं निवाजी, आप समाज साज सब साजी, आप समाज साज सब साजी, कूर कुटिल खल कुमत कलंकी, कूर कुटिल खल कुमत कलंकी, नीच निशील निरीश निसंकी। भरत जी अगर भगवान की आप शरणागति कर लेते हैं तो 2 चीजें होती हैं। हम लोग तो दिन भर दोष दर्शन करते रहते हैं, लेकिन मेरे राम जी को ना दोष कभी दिखता नहीं।
एक बार बस प्रणाम करें। देख दोष कबहु न उड़ना, अपने हृदय में रखते ही नहीं भगवान दोष, किसी का दोष नहीं रखते। लेकिन गुण तो उसके समाज में, साधु समाज हर जगह बखान करते रहते हैं। हम हमेशा बखान करते रहते हैं। इसलिए भरत जी ने हाथ उठा के कहा कि हमारे राम जी जैसा कोई दुनिया में नहीं है, सेवकों के लिए संसार के सारे संसाधन दे करके उसको राजा बना देते हैं। और हम लोगों की क्या स्थिति, भरत जी जो कर रहे हैं कि जो करनी समझो प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी, कि अगर हम करनी पर जाएं हम सभी, तो कभी भी भगवान के शरण में जा ही नहीं सकते। लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा है, जन अवगुण मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मेरे राम जी कभी हम सभी का दोष देखते नहीं, इसीलिए हम लोगों को शरण में लेते हैं, इसलिए राम जी की पूजा होती है। निषाद राज गए, दूर से उन्होंने भरत जो है वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, भरत जी को प्रणाम किया। भरत जी को जैसे ही पता चला राम सखा सुन से अंदन त्यागा, अरे ये मेरे राम जी का सखा है, भगवान भरत जी उठा करके उसको सीधे गले से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। उससे पूछते हैं तुम्हारा क्या हालचाल है। आप भक्ति मार्ग में आए, भक्तियों की सभी की यही स्थिति होती है। पूछे क्या हालचाल है, कहें अब प्रभु मेरा हालचाल पूछ रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट जो है इस समय का मुझे गले लगा रहा है, मैं जाति से हीन हूं, सब कुछ हूं, कपटी। उन्होंने जो शब्द किया, कपटी कायर कुमति कुजाति, कपटी कायर कुमति कुजाति, हर सब भांति लोक देवा हर सब भांति। राम की नयापन जब ही ते, राम की नयापन जब ही ते, भयऊ भुवन भूषण तब ही ते, भयऊ भुवन भूषण तब ही ते। कपटी का कुमति कुजाति, लोक देवा मेरे सब भांति। मैं कपटी हूँ, कायर हूँ, कुमति हूँ, कुजाति हूँ, संसार मुझे जात पात के कारण बाहर निकाल दिया है। लेकिन राम जी ने जब से अपना बना लिया, जिसको राम जी अपना बना लेते हैं साहब, राम जी ने जब अपना बना लिया तब से मैं पूरे संसार का भूषण हो गया, मेरा सब दूषण चला गया, मैं अब भूषण हो गया। और उसके बाद गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, गोस्वामी जी ने कहा मात पिता जग जाए तजो विधि ह्यू न लिखो कछु भाल भलाई। जिस बच्चे का मालक माता पिता ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, और घटनाएं हुई आत्मा राम जी कि बालक अमंगल है, माँ बाप को खा जाएगा, इसको दबा दो, मार डालो। और लेकिन माता हुलसी कैसे, जिस बच्चे के लिए 9 महीना गर्भ में पाला, कैसे उसको दबाती, कैसे मारती। माँ की करुणा हुलसी के साथ जो है तो उन्होंने अपने दाई चुनिया बाई से भेज करके मायके भिजवा दिया। माँ बाप दोनों जैसी ज्योतिष में सही थी, समाप्त भी हो गए, चुनिया दासी भी खत्म हो गए। 5-6 साल का बाल। गोस्वामी जी लिखते थे कि बारती बिलतात द्वार द्वार दीन, मैं चारों तरफ घूमता था कि मुझे जाना तो 4 फल 4 ही चनन को, 4 चने का टुकड़ा मिल जाए। लिखते थे कि मैं जिधर जाता था लोग दरवाजा बंद कर देते थे तेजी से। अमंगल बालक माँ बाप को खा गया, अपने
परंपराएं तो चलती हैं। तो कहें मुझे इतना भूखा रह के सोना पड़ता था। तो कहे राम स्वभाव सुनो तुलसी तुलसी। मैंने राम जी का स्वभाव सुना कि मेरे प्रभु करुणा निधान है। करुणा निधान माँ पुकारती थी, जानकी माँ उनके, मन जाई राचो मिले जो सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जब से माँ पार्वती ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मेरे राम जी करुणा निधान है, सब दोष नहीं देखते। तो उन्होंने कहा राम स्वभाव सुनो तुलसी, कई बारक पेट खलाई। मैंने सोचा कि मेरा पेट भूखा था कि एक बार तो मेरा पेट भर जाए। एक कहानी आती है कि एक राजा बड़ा दानी था, एक फकीर, एक साधु, कई दिन से उसको अन्न नहीं मिला था, भूखा राजा के सामने गया। राजा जो मांगते थे सब देते थे, लेकिन जो है जब उस फकीर सामने आया, फकीर जब सामने आया तो राजा ने उसकी ओर देखा कि कुछ फकीर बोले। फकीर का मलिन चेहरा, थका हुआ, क्रांत सभी ओर से, तो वो कुछ नहीं बोला। राजा ने कहा महाराज जी रुको, क्यों नहीं जा रहे हो, जा कहाँ रहे हो? तो कहा मैं जा रहा हूं। जब राजा आपको चेहरे को देख करके नहीं लग रहा है कि ये फकीर मैं कितने दिन से भूखा हूं, तुम 2 रोटी नहीं दे सकते हो, दुनिया के राजा बनते हो। अगर परमात्मा मेरा चाहता है कि मैं भूखा रहूं तो मैं आज भूखा ही रहूंगा, चल देते हैं। लेकिन राम जी ऐसे नहीं कहें। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी क्या मैंने गया, ब्रह्मा जी कहा तुम्हारे बाद विधिहून अली को कछु भाल भलाई, तुम्हारे माथे पर कुछ भी अच्छी चीज नहीं है। क्या मेरे राम जी का करुण स्वभाव सुन के गया, एक बार दिखा। तो उन्होंने कहा परमार्थ सो स्वार्थ सो रघुनाथ सो खोरी न लाई। मेरे राम जी को कुछ भी नहीं लिखा करना पड़ा, मेरी भूख ही नहीं मिटी। उन्होंने लिखा मांगत टूक टूक पुनि भूपति पूजे पाओ। क्या मैं टुकड़े टुकड़े के लिए तरस रहा था, आज मेरे राजा लोग पांव पड़ रहे हैं। तो कहें क्या अंतर पड़ा? तो ते तुलसी तब राम बिन अब बेराम सहा। जब मैं टुकड़ा टुकड़ा मांगता था तो मेरे साथ राम जी नहीं थे। अब मेरे जब से राम जी की सहायता हो गई है तो संसार के सारे राजा लोग हमारे माथे पर जो लिखा हुआ था मेटत कठिन कुंक भाल के महामंत्र विषय व्याल के, कि मेरे माथे पर जो लिखा हुआ था जो भाल पर, उसको भगवान ने मिटा दिया। अब राजा लोग पांव पड़ने लगे हैं। तो इसलिए उनसे जब किसी ने एक बार राजा ने बुलाया, जब बहुत हो गए तो कहा कि आप जो है, अकबर ने बुलाया, नहीं जा रहे थे बाबा। कहा हमें क्या राजा से काम। उन्होंने ढेर सारे सैनिकों को भेजा। उस समय एक चमत्कार भी हो गया था, किसी महिला को उन्होंने, जिसने पांव पड़ा था, तो उन्होंने सौभाग्यवती भव का गोस्वामी तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दिया था। और वो महिला रोने लगी कि हमारे पति की तो अभी से लाश जा रही, मैं तो जा रही हूं सती होने। क्या नहीं, अगर भगवान ने तुझसे कहाया है, मुझसे अगर कहलाया है तो उसका उद्धार होगा। वो गए, मुर्दा से बोले जो लगा हुआ था सौ को, कह उठ, क्यों बैठा हुआ है, भगवान का नाम राम राम लो। उठ बैठा, ख्याति पूरी पहली। बुलाए राजा अकबर, नहीं गए। फिर कहा उनको ससम्मान जबरदस्ती ले आओ, गए। तो उन्होंने कहा कि क्यों तुम जो है, आपको मैं बुला रहा था, जानते हैं क्यों बुला रहा था? तो कहा हाँ हो सकता है कुछ देना चाहते हो। क्या नहीं, आपको मैं नवरत्नों में लगा रहा था। उन्होंने कहा हम चाकर रघुवीर के पट्यों लिख्यों दरबार,
अब का होएंगे नर के मन सबदार। हम भगवान के अब चाकर हो गए हैं, पट्टा लिख गया है, अब मैं मनुष्य का नहीं होगा। और इसीलिए उन्होंने जो कहा ना, एक बिना पत्रिका का भाव, कुछ लाइनें केवल। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिन सेवा जो द्रवत दीन पर राम सरस को नाही, परे राम सरसे को नाही, ऐसो को उदार जग माही। जो भोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि जाने, जो गति जोग विराग जतन करे नहीं पावत मुनि ज्ञानी। जो गति कीज सबरी का सो गति दे सबरी का, प्रभु न बहुत जिय जानी। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग। तो भगवान से बड़ा संसार में कोई उदार नहीं है। और भगवान का जो है, और यही नहीं, जो राक्षसों को भी उन्होंने सब गति दी। ताड़का के जाते हैं, ताड़का वध करके लिए, ताड़का क्रोध करके आती है, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान निजपत दीना। गुरुजी ने कहा कि राघव, ये तुम्हें मारने के लिए आ रही है और इसको तुम निज पद दे रहे हो, इसमें कौन सा गुण है? तो भगवान गुणग्राही है। तो भगवान ने कहा कि उसके अंदर जो है, संसार में सबसे बड़ा जो दान होता है, परहित जो कहते हैं, परहित लाग तजई दे दे, क्यों उसने जो है भले परहित के लिए नहीं किया, लेकिन मेरे बाण से प्राण दान दिया है, इसलिए उसको अपनी गति दिया। रावण हो, जितने भी हैं। और मानस में जो आता है कि राम जी को केवल प्रेम प्यारा है। कैसे मिलते हैं राम जी? गोस्वामी जी ने जो लिखा भी है निको मेरो देवता कौशलपति राम, सुबह सरोवर लोचन सुठी सुंदर श्याम। कैसे? बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, केवल प्रेम चाहिए। असुमिरत ही मानो भलो पावन सबरीति, पावन सबरीति। तो भगवान का केवल सुमिरन चाहिए। अच्छा, संसार में एक चीज और जानिए, बस चूंकि समय आप लोगों का बहुत से कार्यक्रम है, मैं खत्म करूंगा। संसार में जो भी कोई है, जिसको भी बल मिला है, सब कर परम प्रकाशक कोई सोई राम अनादि अवधपति सोई। मेरे राम जी ही सबको बल देने वाले। रावण जब कहता है उनसे, कह लंकेश कवंत के कीसा कह के बल गाल ही बन कीसा की दो श्रवण सुनाई नहीं मोही, देखो अति असंत हनुमान जी से। तो हनुमान जी कहते हैं किसके बल से? तो हनुमान जी कहते हैं जाके बल लवलेश थे, थोड़े से राम जी के बल से तुम जो है सारे संसार को जीतो चराचर झारी, तास दूत में जाकर हरियाणे प्रिय नारी, उनके बल से। तो जो भी आता है, तो इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी राम सुधीठ से
निबल होत बलवान। बैर बाल सुग्रीव के कहा कियो हनुमान। वही हनुमान जी थे ना, सुग्रीव के मंत्री थे। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रह रहा था, लेकिन जब राम जी से भेंट हुई तो उसके बाद बलवान हो गए। राम जी से भेंट हुई तो, लेकिन हम सभी बलवान होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं परमात्मा को। हम सभी को परमात्मा दे, सब पर मोरी बराबरी दाया, सब पर कृपा करते हैं, लेकिन इसके बाद भी लेकिन हनुमान जी है। और जो हनुमान जी का इस मंत्र को, समय हम विस्तार नहीं करेंगे कथा का, हनुमान जी की तरह एक मूल मंत्र है जो इसको जिसने जीवन में पकड़ लिया वो समझ लीजिए कि कभी फेल नहीं होगा। हनुमान जी जब सीता जी का पता लगा के आते हैं, सुन कपि तो ही समान उपकारी, सुन कपि तो ही समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, प्रति उपकार करो का तोरा। सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरन में नाही, कर विचार देखो मन माही। कर विचार देखो मन माही। राम जी परमात्मा हनुमान जी से कह रहे हैं, आंखों में आंसू बहे, पुनि पुनि कपियो जो चितौ सुरता था, आंखों में आंसू भरे, लोचन नीर पुलक अतिका था, भरभराते की। सुनो हनुमान, मैं तुमसे उरी नहीं हो सकता। संसार में कोई भी नर हो, मनुष्य हो, कपि हो, भालू हो, बंदर हो, कोई भी देवता हो, मेरे उपकार नहीं किया। मैं तुम्हारे उपकार को नहीं हटा सकता, तुम्हारे उपकार का बदला मैं नहीं ले सकता। तो वो देखते हैं राम जी की ओर। सुन प्रभु बचन बिलोक मुख हरस गात, हनुमंत चरण पय प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। बताओ बचाओ कि कौन सी विपत्ति आ गई भाई, तुम्हारी तो मैं प्रशंसा कर रहा हूं प्रभु। मैं उस जादूगर का जो है, वो जो सेवक रहता है ना, नट सेवक ने व्यापय अविद्या, मैं जानता हूं आपकी। कि क्या जानते हो? क्या करने वाले हैं आप हैं। उन्होंने कहा कैसे लंका जलाए, कौ कपि रावण पालित लंका, केहू विदु दहु दुर्गति बंका। हनुमान जी कहते प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। अभिमान से निकल गए और उन्होंने कहा शाखा अमृत के बड़ी मनुषाई। ये हमारे और आपका संदेश है राम जी का। ऐसे शाखा अमृत के बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाए, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण विपिन पारा। तो कहें पहले मैं बंदर हूं एक डाल से दूसरे डालों पर, पहले राक्षसों का वध किया, राक्षसों, फिर विपिन को जो है पहले लंका जलाया, फिर राक्षसों का वध किया, फिर अशोक वाटिका उजाड़। क्या क्रम कैसा बता रहे हो उल्टा? क्या क्रम प्रभु ये उल्टा नहीं सीधा है? क्या क्यों कैसे जली लंका? कह लंका जली सो अपराध भक्त सन करो। मां भक्तिमती सीता के जो कष्ट हो रहा था ताप से, लंका जली रावण के पाप से, अतई अवसर मनुष्य चले 49। लंका जली भगवान के जो है, हमारे आपने भेजा था हमारे पिता को, हमारे बाप से, और सबसे बड़ा लंका जलाने का जो जीवन में काम होता है। सो सव तव प्रताप रघुराई, सो सव तव प्रताप रघुराई।
कछु मोरी प्रभुताई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मेरी कोई प्रभुता नहीं है, ता कछु ताका अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल तो प्रभाव बढ़वान लई जार सके खलचूर। इस केवल इतने संवाद का फल दिया गया है। यह संवाद जास उर आवा रघुपति चरण भगति सोई पावा। और भगति क्या है? भक्ति मणि है, ज्ञान दीपक है। मणि को तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप प्रकाश देती है। जिसके अंदर भक्ति आ जाएगी भगवान की, वो संसार को भी प्रकाशित करेगा, खुद भी प्रकाशित रहेगा। तो भगवान के इसलिए जीवन में जब भी कभी अच्छा करें, क्योंकि इस संसार में या तो अभिमान रहेगा या तो भगवान रहेंगे इस देह में। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। 2 मिनट संकीर्तन, क्योंकि हमारे आलोक जी कहा गया कि साहब अब खत्म किया जाए। सीताराम 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 कहिए, जाहि पे तेरा तेरा रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात दो में। काम करना है, गीता का सुन है। ब्रह्मणादाय कार्यम करोति स न लिप्यते पद्म पत्रावाम भिसा। जो ब्रह्म को धारण करके काम करता है, कभी पाप में नहीं लिप्तता, जैसे कमल का फूल। तो इसलिए मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में। तू अकेला नहीं प्यारे राम, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का बेटा हानि लाभ सही है, चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल ऐसा त्याग शुभ कर्म कर्म करते रहिए, फल ऐसा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि सब बोलिए। रहिए। सीताराम सारी सेवा करते हुए। सीताराम 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 जय 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 सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। काम रस त्याग प्यारे राम रस कहिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस कहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जय विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यं समर्पयामि। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्याम रामचंद्र की जय हो।
जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। ऐसी कथा जब ओरछा में होती है तो हजारों की भीड़ होती है और तन्मय भाव से जब सर ये कथा वहाँ सुनाते हैं तो एक अद्भुत आनंद की वहाँ अनुभूति होती है। मैं कई बार सर के साथ में ओरछा मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और विवाह पंचमी के अवसर पर तो विशेष रूप से 3 दिन की कथा सर की होती है वहाँ। और न्यायिक सेवा में कोई व्यक्ति हो, जिला न्यायाधीश के पद पे हो और पद पर रहते हुए राम कथा का वाचन करें, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व अरुण जी के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत होना चाहिए। पूरी संगत को आज वो खुद लेके आए हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि राम कथा के वो इतने बड़े साधक हैं कि जब मैंने उनसे चर्चा की तो बोले आलोक जी इसका वहन मैं खुद करूंगा, संगत के लोग हमारे साथ खुद आएंगे। आप अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरी भी तो एक आहुति उसमें डलनी चाहिए, तो जोरदार ताली उनकी तरफ से होनी चाहिए। और आलोक जी ने सही बताया, मैं किसी से पिछले 30 सालों 20 सालों से ज़्यादा कथा कर रहा हूँ। किराया लगा के जाता हूँ, कलाकारों का कोई दे दे तो ठीक है, कभी किसी से कोई दक्षिणा वो नहीं लिया। परमात्मा की सेवा केवल शुद्ध भाव से प्रभु कृपा प्राप्त करने के लिए। असली कथा तो यही है आदरणीय अरुण जी, नहीं तो आज तक लोगों ने उसको इंडस्ट्री बना लिया है। आप जैसे कथावाचक जब तक इस कथा के संसार में हैं, निश्चित तौर पे राम की ऐसी ही गाथा चलती रहेगी।